अध्याय का नाम लिख लो अवकलज के अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग से मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों को परिवर्तन की दरें ज्ञात करना है। परिवर्तन की दर किसकी हो सकती है? तो जितने भी क्षेत्रफल वाली चीजें होती है ना। आयत होता है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। उसके बाद गोला होता है तो उसमें 4/3 पाई आर क्यू करके उसका आयतन होता है। फिर वृत्त होता है, उसमें पाई आर स्क्वायर होता है। इन सभी में अगर हम लोग परिवर्तन की दर निकालना चाहें, जैसे कि मैंने बोला पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अगर इसमें परिवर्तन होगा तो किसके सापेक्ष होगा? आर के सापेक्ष होगा, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो सिर्फ किसके सापेक्ष हो सकता है? आर के सापेक्ष हो सकता है। अगर मैंने बोला कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसमें अगर हम लोग परिवर्तन करेंगे या इसके परिवर्तन की दर आएगी तो किसके सापेक्ष होगा इसमें परिवर्तन? क्योंकि बाकी तो सारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो आर के सापेक्ष ही होगा। आयत का नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे लंबाई चौड़ाई दो अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इनकेस अगर ये बोल दे कि लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, तो चौड़ाई हमने आर मान ली, तो लंबाई उसकी फिर 2r हो जाएगी, तो इन दोनों का मल्टीपल ही 2r स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर वहां पे निकाल सकते हैं ना। और अगर बोला कि कोई वर्ग है, तो वर्ग है तो कंफर्म है उसका स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल यही होगा, है ना, और उसका जो परिमाप होगा वो ये होगा। तो अगर इसमें परिवर्तन की दर निकालना है तो किसके सापेक्ष होगा? ए के सापेक्ष हो सकता है। इनकेस कभी कभी टी के सापेक्ष भी ये रख देंगे, तो वहां पे वो लोग टी के सापेक्ष में बोल के देंगे कि टी के सापेक्ष हो रहा है ना। तो हम लोग को यही परिवर्तन की दरें निकालना है। जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लोगों को बोला है वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो जब r बराबर कितना है? तो ये 5 तुम्हें रखना नहीं है ना, ये 5 तुम्हें तब रखना है जब तुम उसके परिवर्तन की दर निकाल लोगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, वृत्त का क्षेत्रफल सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका तुम्हें परिवर्तन की दर निकालना है किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। तो इसका जो अवकलन होगा वो होगा डी ए अपॉन डी आर। किसका होगा? पाई तो कांस्टेंट है, सिर्फ किसका होगा? आर स्क्वायर के सापेक्ष। ठीक, तो डी ए अपॉन डी आर। अब ये जो है ना, ये क्या है? ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष, बराबर 2 आगे आएगा पाई और आर। अब आर का वैल्यू रखना है, कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो परिवर्तन की जो दर होगी वो हो जाएगी 5 दूनी 10। ठीक, सेंटीमीटर लगाना हो तो लगा सकते हो, बट वो क्या था? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। नौ सेंटीमीटर क्यूब का प्रति सेकंड, ये तुम्हें ऑलरेडी एक दर दी हुई है जो कि पहले से ही क्या है? बढ़ रही है ना। अभी जो आर का मान दिया हुआ था वो सिर्फ सेंटीमीटर में दिया हुआ था, यहाँ जो वैल्यू दिया है वो ऑलरेडी सेकंड में दिया हुआ है, मतलब दर जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब समझ जाओ कि ये dv अपॉन dt का मान दिया हुआ है। वहां पे तुमसे ये बोला था r बराबर 5 के लिए बताओ कि परिवर्तन की दर क्या होगी। यहाँ पे पहले से ही दे रखा है कि 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से उसका जो आयतन है वो बढ़ रहा है। तो ये जो बढ़ रहा है इसका मतलब है ये परिवर्तन की दर है, dA अपॉन dt, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर। और इतना समझ में आ गया कि अब जो हमारा समीकरण बनेगा उसमें जो अवकलन होगा वो किसके सापेक्ष होगा? टी के सापेक्ष होगा। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो अगर इसके कोर की लंबाई का मतलब ए का मान कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। अब तुमसे जो चीज पूछी है वो पूछी है तुमसे पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6x स्क्वायर या 6a स्क्वायर। ठीक है, बात किसकी कही है? घन की। घन सभी को पता है ना कैसा होता है? इसमें टोटल कितनी कोर होंगी? 6। ठीक है, तो इसके लिए जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, सबसे पहले तो देखो इसका आयतन के लिए फॉर्मूला यूज करो। a बराबर, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या आएगा? क्षेत्रफल a का
स्क्वायर आता है क्या? क्यूब। घन है ना, हाँ। तो घन के लिए क्या आएगा? क्यूब आएगा। क्यूब ले लो या एक्स, जो भी लेना है, मतलब अगर ये साइड का वैल्यू ए लिया है तो ए लिख लेना, एक्स लिया है तो एक्स लिख, एक्स का क्यूब हो जाएगा। तो घन का आयतन या घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए की घात एक्स की घात कितना? 3। इस क्षेत्रफल को ही हम किससे दर्शाते हैं? ए से, एरिया है ना, इंग्लिश में एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। और एक्स का क्या? क्यूब। डी ए अपॉन डी टी है ना, तो किसका करोगे? डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्यूब। डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्यूब करोगे तो टी के सापेक्ष एक्स का होगा क्या? नहीं होगा। तो हम लोगों को डी ए अपॉन डी टी का जो वैल्यू है ये कितना दिया हुआ है? डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9। ये हमने 9 रख दिया। इसका हो नहीं सकता तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ पे लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी एक्स। इसका हो जाएगा कितना? 3 एक्स स्क्वायर है ना, तो 9 इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 10। यहाँ पे हमें ये जो मान मिल रहा है ये डी टी अपॉन डी एक्स का मिल रहा है। ठीक, हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू रख देंगे x का, कितना है हमारे पास? 10। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। अभी नहीं रख रहे हैं, बाद में रख देंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से dx अपॉन dt का वैल्यू निकाल लो। ठीक, क्योंकि dt अपॉन dx कुछ होता नहीं, तो dx, इसको 3 से इसको काटोगे, ये आ जाएगा 3। dx अपॉन dt का वैल्यू आ जाएगा कितना? 1/3/x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमने सबसे पहले क्षेत्रफल लिखा जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, और उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हम लोग निकाल के लेकर आए हैं। अब हमसे जो दूसरी चीज बोली गई है उस पर ध्यान दो, वो बोला गया है पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखोगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होगा कितना? 6x स्क्वायर, नहीं ओनली स्क्वायर। 6x स्क्वायर घन का क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वापस से a से ही डिनोट करोगे, तो इसका dA अपॉन dt निकालोगे, वो आ जाएगा तुम्हारे पास d अपॉन dt ऑफ 6x स्क्वायर। तो वापस से इसका हम लोग अवकलन नहीं कर सकते। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल को s से, सरफेस एरिया, नॉर्मली क्षेत्रफल को हम लोग दर्शाते हैं a से, क्योंकि उसको बोलते हैं एरिया। और जब हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो उसको दर्शाते हैं कैपिटल S से, क्योंकि वहां पे इसका जो नाम है वो हो जाता है सरफेस। ये पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस और क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको ds अपॉन dt लेके चल ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको dA अपॉन dt लेके चल रहे हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने ds लगाया, तो इसका अवकलन करने के लिए वापस से हमको d अपॉन dx लिखना पड़ेगा, किसका? 6x स्क्वायर का, और यहाँ पे आएगा dt अपॉन dx। 6x स्क्वायर में उसका अवकलन करेंगे तो 12x आएगा, और गुणे में dt अपॉन dx का वैल्यू, dt अपॉन dx का वैल्यू देखोगे तो वो आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर दो 4 बार, और x का वैल्यू रख दो। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। ठीक है, तो आंसर में क्या गलत हो गया है? d अपॉन dt किया, d अपॉन dx किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे क्वेश्चन में। पलट के नहीं लिखा, देख t लिखा है, dt का वैल्यू। अच्छा हाँ, अपन ने dx अपॉन dt का जो वैल्यू लिखा है वो पलट के नहीं लिखा है ना। d अपॉन, चलो dt अपॉन dx का ही लिख लो, क्योंकि यहाँ रखना ही वो है, तो पलटा क्यों है इसको। dt अपॉन dx का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोगों को? dt अपॉन dx का वैल्यू कितना मिलेगा? 3 अपॉन x स्क्वायर।
तो dt अपॉन dx का वैल्यू कितना मिलेगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 12 ये कितना हो जाएगा 36, 36 बटा एक्स आएगा। 36 बटा एक्स का मतलब एक्स का जो मान है वो कितना है 10, रख देंगे तो 3.6 आ जाएगा, है ना, ds अपॉन dt का वैल्यू। और चूंकि ये हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ पे x का स्क्वायर है और x जो है वो किसका यूनिट कितना है इसका, तो यहाँ जो आंसर में आएगा वो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा सिर्फ, क्योंकि x का स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, करो इसको एग्जांपल नंबर 1 को। जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर तुमसे पूछ रखी है कि क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल सबसे पहले उसमें जो बनेगा इतना कंफर्म कर लो कि वृत्त बनेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और उसके अलावा r का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। एक चीज हमेशा याद रखो, कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ वैल्यू dr अपॉन dt का है या dA अपॉन dt का है। तो हम लोग अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में यूनिट लिख रहा है ना पीछे, अगर यूनिट में सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा हुआ है और प्रति सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो किसमें परिवर्तन की दर दी हुई है, अरे नहीं क्षेत्रफल। देखो सेंटीमीटर का स्क्वायर तुमको क्या बताता है कि वो क्षेत्रफल है किसी चीज का, सेंटीमीटर का क्यूब क्या बताता है कि वो आयतन है किसी चीज का, और सिर्फ सेंटीमीटर में परिवर्तन समय के सापेक्ष वो बताता है कि यहाँ किसी दूरी के सापेक्ष हो रहा है। अब वो दूरी r में भी हो सकती है, l में भी हो सकती है। अगर ये लिखा हुआ है तो तुम क्या समझोगे कि दिया हुआ जो वैल्यू है, परिवर्तन की जो दर दी हुई है ना, वो तुम्हें आयतन में परिवर्तन की दर दी है, मतलब यहाँ पे तुम्हें dv अपॉन dt का मान दिया हुआ है। अगर यूनिट ऐसी मिलती है तो किसी वैल्यू की, मान लो 4 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है और प्रति सेकंड, तो इसका मतलब है वो तुम्हें आयतन का मान दिया हुआ है, आयतन में परिवर्तन का मान दिया हुआ है। अगर तुम्हें सॉरी क्या लिख रहा हूँ, आयतन नहीं, यहाँ क्षेत्रफल है ना सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे अगर मान लो कुछ लिखा हुआ है ऐसे करके, इसका मतलब है तुम्हें आयतन में परिवर्तन की दर दी हुई है, इसका मतलब तुम्हें dv अपॉन dt का वैल्यू दिया हुआ है। और ये लिखा हुआ है ऐसे करके, तो इसका मतलब है तुम्हें लंबाई या कोई भी दूरी के सापेक्ष, डिस्टेंस के सापेक्ष परिवर्तन की दर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ जो तुम्हें दिया हुआ है वो दिया हुआ है r का मान तो 10 दिया हुआ है, उसके सापेक्ष 4 दिया हुआ है, तो 4 चूंकि वृत्त की बात कर रहे हो तो परिवर्तन की दर किसमें होगी, त्रिज्या में ही होगी, और समय के सापेक्ष होगी। कितना दिया हुआ इसका मान 4 सेंटीमीटर पर। तो इस यूनिट से हमें पता लगता है कि दिया हुआ जो मान है वो किस चीज का हो सकता है। ठीक, लगाओ फॉर्मूला, किसके सापेक्ष करोगे इसमें परिवर्तन, अब यहाँ तो t है नहीं, है ना, मान लो t के सापेक्ष करोगे तो t तो है नहीं, पाई कांस्टेंट है, तो d अपॉन dt करना पड़ेगा किसका, r स्क्वायर का, तो ये तो होगा नहीं, तो हमें करना पड़ेगा d अपॉन dr किसका, r स्क्वायर का, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा dt अपॉन dr। ठीक है, पाई r का कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई r, और dt अपॉन dr का वैल्यू कितना 1/4, पलट जाएगा ना। r का मान कितना है, r का मान कितना है 4, 10, ये 2 से कैंसिल, ये 5 से कैंसिल, है ना। तो dA अपॉन dt का 80, क्या गलत लिख दिया, 2 पाई r में d अपॉन dt निकालने जाएंगे तो पाई कांस्टेंट वैल्यू है, d अपॉन dr करना पड़ेगा r स्क्वायर का। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने जो चीज एक्स्ट्रा में ली है, ये अपन ने dr यहाँ पे एक्स्ट्रा में लिया है ना, तो dr यहाँ पे आएगा और dt यहाँ आएगा। ये dr के सापेक्ष करना है, तो जो हम लोग ऐड करते हैं उसी को हम लोग हटाते भी हैं, तो dr से dr कैंसिल हो जाएगा, तो d के अपॉन में कौन आ जाएगा
dt आ जाएगा। तो dr से dr हटना चाहिए, इसलिए 4 गुणे में आ जाएगा। 4 ये हो गया, 10 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 दूनी 8, 8 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 80 पाई। 80 पाई। अब इसका यूनिट क्या लिखोगे? ये पूरा वैल्यू किस में चल रहा है? और ये तुमने क्या निकाला? क्षेत्रफल ना। तो यहाँ पे लिखोगे सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड। ये आ गया तुम्हारे पास dA अपॉन dt का मान। एक काम करते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का तुम लोगों को जहां जहां पे एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर जो सबसे पहला मान दिया हुआ है dx अपॉन dt, और जब कोई चीज घट रही होती है ना तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? माइनस का मार्क लगा के, ठीक। क्योंकि आयतन में हमेशा जो घटती है चीजें उसको हमेशा ऐसे, और चौड़ाई जो है वो क्या हो रही है? बाय बढ़ रही है। तो dA अपॉन dt का मान दिया हुआ है कितना? 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और तुमसे बोला गया है बढ़ रही है जब x बराबर 10 और y बराबर कितना? 6। आयत के पहला बोला है परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत मतलब सबसे पहले तो ये वाला चित्र, और परिमाप का मतलब इस बिंदु से चलना है, वापस से इसी बिंदु पे आ जाना है। तो A से B, फिर C, फिर D। ये अगर L है, ये L है, ये B है और ये B है, तो 2 बार तो L को चलना पड़ेगा, 2 बार B चलना पड़ेगा, तब जाके कहाँ आ जाओगे वापस? तो एक बार ये L, फिर B, फिर L, फिर B। तो ऐसे करके आयत का जो परिमाप होता है वो 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B। अब यहाँ पे L की जगह पे इन्होंने x और y दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई क्या दी हुई है? x, और चौड़ाई क्या दी हुई है? y। तो आयत का परिमाप 2 गुणा x धन y, कुछ ऐसे आता है x प्लस y प्लस y, 2 बार आते हैं, इसलिए इसको लिख लेते हैं 2x प्लस y। तो आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, इसलिए उसको P से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि लिखा हुआ है 2 के साथ x प्लस y। बुक तो सभी के पास है ना। हमें निकालना है इसके परिवर्तन की दर। आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर, जितने भी वैल्यू दिए हैं सब t के सापेक्ष दिए हैं, तो अवकलन भी किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष। किसका होगा? 2 का होगा। तो 2 तो कांस्टेंट है, सबसे पहले d अपॉन dt करना पड़ेगा किसका? x का, और 2 तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो। d अपॉन dt करना पड़ेगा किसका? y का। या x और y दो अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों का ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनके मान दिए हुए हैं, dx अपॉन dt का भी दिया हुआ है और dy अपॉन dt का भी दिया हुआ है, दोनों के मान दिए हुए हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका करो, होएगा क्या? यहाँ पे नहीं होगा ना, तो d अपॉन dx कर लो। किसका? x का। किसको तुमने यहाँ पे ऐड किया है? तो यहाँ पे लिख लो dx अपॉन dt। फिर 2 को लिखो d अपॉन dy करो y का, और जिसको ऐड किया है उसको हटा दो, ठीक। अब dx इसका तो बन हो जाएगा, और इसका भी dy अपॉन d ये भी बन हो जाएगा, है ना। ये सब बन हो जाएंगे, सिर्फ dx अपॉन dt बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे dy अपॉन dt, और 2 का गुणा तो हो गई। dx का वैल्यू कितना है? 3, तो यहाँ से आएगा माइनस का 6, और उसका वैल्यू कितना है? 2, तो यहाँ से आएगा 4। माइनस का 6 प्लस का 4 कितना बचेगा? माइनस का 2। तो dp अपॉन dt का वैल्यू यहाँ लिख लेना तुम लोग, है ना, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेना। dp अपॉन dt का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस का कितना? 2 मिनट, सॉरी यूनिट क्या चल रही? सेंटीमीटर चल रही है, और पर मिनट। अब यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, और दोनों जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने पे कभी स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो परिमाप आ जाएगी माइनस का 2 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो गया परिमाप का आंसर।
आयत का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल कैपिटल A इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई, इट मीन्स x मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे dA अपॉन वापस से dt ही करना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछी गई है। यहाँ पे क्या करोगे, d अपॉन dt करना है x गुणा y का। तो क्या ऑप्शन दिख रहा है, दो फलन दिख रहे हैं। तो दो फलन जब दिखते हैं तो क्या करते, फंक्शन इनटू फंक्शन, प्रथम फलन द्वितीय का। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूं कि द्वितीय फलन हमारा dy आएगा, हमारे पास तो t है तो हम उसको dy लिख ले रहे हैं और y लिख के यहाँ पे dy अपॉन dt लिख ले रहे हैं। फिर हम द्वितीय फलन को होल्ड करेंगे और प्रथम वाले का करने के लिए वापस से हम dx का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और dx अपॉन dt का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से x आएगा, x का मान कितना है यहाँ पे 10, उसके बाद dy अपॉन d अपॉन dy, y का तो 1 हो गया। तो सबसे पहले हमने x का मान रख दिया, उसके बाद हमें dy अपॉन dt का मान रखना है, कितना है, फिर y का मान रखेंगे कितना है, और फिर उसके बाद ये तो 1 हो जाएगा, सिर्फ dx अपॉन dt का मान कितना, तो 10 दूने 20, 6 या 18, आंसर कितना आ जाएगा 2। इस बार सेंटीमीटर का क्या आएगा, स्क्वायर पर मिनट। ठीक, यह आ जाएगा आंसर।